नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। त्रिपुरा की धरती हमेशा से रहस्यों, आस्था और संस्कृति का घर रही है। पहाड़ों की शांति, जंगलों की खुशबू और हवा में घुली पुरानी कथाओं की प्रतिध्वनि किसी भी यात्री के दिल को छूने के लिए काफी है। इन्हीं कथाओं में से एक है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की कहानी, जो सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि देवी की उपस्थिति, राजाओं की भक्ति और उस चमत्कार की कहानी है जो आज भी श्रद्धालुओं को अपने पास खींचता है। बहुत समय पहले त्रिपुरा का यह इलाका शांत था। दूर तक फैले पहाड़, छोटे नदियों की लहरें और बीच में एक पवित्र पहाड़ी जिसे लोग रत्नमाला कहकर पुकारते थे। यह वह समय था जब राजाओं का शासन था और त्रिपुरा पर एक धर्मपरायण राजा धीरेन्द्र माणिक्य शासन करते थे। उनका हृदय अपनी प्रजा के लिए धड़कता था और भगवान में उनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि राजमहल में रोज सुबह से शंख की ध्वनि गूंजने लगती थी। राजा धीरेन्द्र को एक सपना बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था। सपने में वे एक दिव्य शक्ति को देखते जो उन्हें किसी पवित्र स्थान की ओर बुलाती थी। उस सपने में एक अद्भुत प्रकाश होता जिसके बीच एक स्त्री आकृति दिखाई देती। उसके 3 नेत्र थे, आंखों में तेज था और स्वर में कृपा। वो कहती, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे राज्य की रक्षक हूँ। राजा हर बार सपने से उठकर बेचैन हो जाते। उन्होंने अपने पुरोहितों को बुलाया और सारी बात बताई, पर किसी को समझ नहीं आया कि यह स्थान कहाँ है और देवी खुद उन्हें क्यों बुला रही हैं। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन राजा की श्रद्धा लगातार बढ़ रही थी। उनकी यह लगन और विश्वास इतना सच्चा था कि आखिरकार एक रात देवी ने उन्हें सपने में अधिक स्पष्ट संकेत दिया। इस बार देवी ने कहा, मेरी मूर्ति उस स्थान के नीचे छिपी है जहां धरती खुद अपना रहस्य संभाल कर बैठी है। सुबह पूर्व दिशा की हवा जिस स्थान की ओर झुकेगी वहीं मेरा वास है। अगली सुबह राजा अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ रत्नमाला पहाड़ी के पास पहुंचे। वे ध्यान से हवा की दिशा देखने लगे। सुबह की नरम हवा धीरे धीरे पूर्व की ओर से चल रही थी, पर उसका झुकाव दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ रहा था। राजा उसी दिशा में बढ़े। कुछ ही दूरी पर एक सूखी झील थी जिसे लोग कूर्मी झील कहते थे क्योंकि उसका आकार कछुए जैसा था। जैसे ही राजा झील के किनारे पहुंचे, हवा अचानक शांत हो गई। उसे मानो ठहरना पड़ा हो। राजा को समझ आ गया कि यही वह स्थान है जिसका संकेत देवी ने सपना देकर दिया था। राजा ने अपने सैनिकों को खुदाई शुरू करने का आदेश दिया। घंटे गुजरते गए और जमीन की परतें हटती चली गईं। शाम होने को थी कि अचानक एक मजदूर के औजार से किसी पत्थर जैसी वस्तु पर चोट लगी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, उसमें हल्की चमक थी। मजदूर ने हाथ लगाया तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पुरोहितों ने तुरंत समझ लिया कि यह साधारण वस्तु नहीं हो सकती। राजा आगे बढ़े और मिट्टी साफ की गई। सबकी आंखें श्रद्धा से भर उठीं। वहां एक अद्भुत मूर्ति थी। वह काले पत्थर की बनी थी, आकार में छोटी थी और उसमें एक दिव्य ऊर्जा थी। मूर्ति की आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं कि मानो खुद देवी सामने खड़ी हो। मूर्ति की मुद्रा ने सबको चकित कर दिया, क्योंकि वह मां काली और मां लक्ष्मी दोनों का रूप समेटे हुए थी। पुरोहित ने तुरंत कहा, महाराज, यह त्रिपुरेश्वरी हैं, त्रिपुरा सुंदरी का दिव्य रूप। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने वही प्रणाम किया और घोषणा की, यही स्थान देवी के मंदिर का स्थान होगा। मूर्ति को उठाया गया, पर एक अजीब घटना हुई। जैसे ही मूर्ति को उठाने की कोशिश की जाती, वह सामान्य से बहुत भारी लगती, पर जब उसे वापस उसी स्थान पर रखा जाता, वह हल्की महसूस होती। यह चमत्कार राजा समझ गए।
देवी स्पष्ट कर रही थी कि उनका स्थान यही है, उन्हें कहीं और स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। राजा ने तुरंत मंदिर निर्माण का आदेश दिया। मंदिर सरल था, लेकिन उसकी पवित्रता इतनी गहरी थी कि वहां खड़ा हर व्यक्ति शांति महसूस करता था। पुरोहितों ने पूजा स्थापित की और धीरे धीरे आसपास के गांवों में खबर फैल गई कि राजा को देवी त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति स्वयं धरती से मिली है। समय बीतने लगा और मंदिर का नाम पूरे राज्य में फैल गया। श्रद्धालु दूर दूर से आने लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, जनता त्रस्त हो गई। राजा चिंतित थे, क्योंकि वह कुछ भी करके अपनी प्रजा को इस संकट से बचाना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों और पुरोहितों से सलाह ली, पर किसी के पास कोई उपाय नहीं था। एक रात जब राजा मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे थे, उन्हें हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई दी। मंदिर के गर्भगृह से एक रोशनी निकली और उसी दिव्य रोशनी में देवी का स्वर सुनाई दिया, जब दुनिया में कठिन समय आता है, मेरी उपस्थिति तुम्हारी रक्षा के लिए रहती है, पर समाधान पाने के लिए निष्ठा चाहिए। कल सुबह जब सूर्य उदय होगा, तो तुम्हें मेरे द्वार पर एक साधु मिलेगा, वही तुम्हें मार्ग बताएगा। अगली सुबह मंदिर के बाहर सचमुच एक साधु बैठा हुआ मिला। वह शांत था, उसके चेहरे पर तेज था और उसकी आंखें बंद थीं। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली तो उनमें असीम करुणा थी। साधु बोला, राजन, संकट तब बड़ा लगता है जब इंसान खुद को अकेला समझ लेता है। देवी त्रिपुरा सुंदरी ने इस भूमि को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित रखा है, पर इस बार प्रकृति को पुकारने का कार्य तुम्हें करना होगा। तुम्हें पूरे राज्य के लोगों को यहाँ इकट्ठा करना होगा। जब सभी मिलकर एक स्वर में देवी का आह्वान करेंगे, तब वर्षा अवश्य होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया। पूरे राज्य से लोग इकट्ठा किए गए। मंदिर के सामने हजारों लोग आ पहुंचे। चारों तरफ शंख, घंटियों और स्तुति का स्वर गूंजने लगा। राजा स्वयं मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, माँ, हमारी धरती की प्यास बुझा दो। आपकी कृपा से ही यह राज्य सुरक्षित है। जैसे ही यह सामूहिक प्रार्थना अपने चरम पर पहुंची, आसमान में बादल घिरने लगे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सूरज धीरे धीरे ढका और फिर अचानक बारिश की पहली बूंदें गिरी। उस बूंद ने लोगों के दिलों में नई आशा जगा दी। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई और लोग खुशी से झूमने लगे। बच्चों ने मिट्टी में खेलना शुरू किया। महिलाएं आकाश की ओर हाथ उठाकर आभार व्यक्त करने लगी। उस दिन से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर चमत्कारों का मंदिर कहलाने लगा। लेकिन कथा का एक और हिस्सा है जो कम ही लोग जानते हैं। कई साल बाद राज्य में एक बार फिर अस्थिरता का समय आया। पड़ोसी राज्य ने त्रिपुरा पर आक्रमण कर दिया। सेना मजबूत थी, हथियार बेहतर थे और त्रिपुरा की सेना संख्या में कम थी। राजा को चिंता हुई कि कहीं राज्य हाथ से न निकल जाए। इस बार उन्होंने सीधा मंदिर जाकर देवी से प्रार्थना की, माँ, मैं लड़ूंगा, मेरी सेना भी लड़ेगी, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। बिना आपके हम अधूरे हैं। उसी रात देवी फिर राजा के सपने में आईं। उन्होंने कहा, युद्ध तलवार से नहीं, मन से जीता जाता है। मेरे सैनिकों के मन में भय है, तुम उसे दूर करो। जब लड़ने वाला निर्भय होता है, तभी विजय मिलती है। राजा ने सुबह सेना को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारी शक्ति हमारे हथियारों में नहीं है, हमारी शक्ति हमारी मां में है। जब मां हमारे साथ है, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। आज आप युद्ध क्षेत्र में जाएं, पर यह याद रखें कि आपका हर कदम देवी के नाम पर होगा। सेना के चेहरे बदल गए।
डर की जगह साहस ने जगह ले ली। वे कंधे सीधा कर मैदान में उतरे। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा थे, पर त्रिपुरा की सेना का जोश अद्भुत था। वे हर वार में देवी का नाम लेते, हर कदम पर मां की शक्ति महसूस करते। धीरे धीरे युद्ध का रुख बदलने लगा। शाम तक त्रिपुरा की सेना ने विजय प्राप्त कर ली। राजा ने विजयी सैनिकों के साथ मंदिर जाकर देवी को धन्यवाद दिया। तब से यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहा, यह त्रिपुरा की आत्मा बन गया। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही है। आज भी मंदिर का गर्भगृह वही छोटा पवित्र कक्ष है, जहाँ देवी रतनमाला पहाड़ी की गोद में विराजमान है। मूर्ति उतनी ही जीवंत है जितनी राजा धीरेन्द्र के समय थी। श्रद्धालु कहते हैं कि अगर दिल से मां को पुकारो तो कोई न कोई संकेत मिल जाता है, कोई राह बन जाती है, कोई समस्या हल हो जाती है या मन की उलझनें शांत हो जाती हैं। त्रिपुरा सुंदरी का अर्थ है तीनों लोकों की सुंदरी। कहा जाता है कि उनका सौंदर्य सिर्फ स्वरूप का नहीं बल्कि करुणा का है। उनकी आंखें तीन हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखती हैं। वही कारण है कि मंदिर में की गई हर प्रार्थना मन को राहत देती है, मानो देवी पहले ही जानती हो कि समस्या कहाँ है और समाधान क्या होना चाहिए। मंदिर परिसर में आज भी वही कूर्मी झील है। लोग मानते हैं कि झील का आकार कछुए जैसा होना देवी की स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। उसके पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है और लोग कहते हैं कि जब पानी पूरी तरह शांत होता है तो वह देवी के आशीर्वाद का संकेत होता है। कहानी कहते कहते समय कई बार बदल गया, राजाओं का युग गया, पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आज भी उसी शक्ति के साथ खड़ा है। वहाँ की शांति, वहाँ की हवा, वहाँ गूंजती प्रार्थनाएं किसी भी मन को हल्का कर देती हैं। लोग कहते हैं कि मंदिर के पास जाते ही एक अजीब सुकून महसूस होता है, मानो कोई अपने हाथ से सारे बोझ उतार दे। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, यह आस्था की कहानी है, विश्वास की कहानी है और उस मां की कहानी है जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। और यही कारण है कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आज भी भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां माता सती का दायां पैर गिरा था। इसी वजह से इस स्थान की ऊर्जा और भी पवित्र मानी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ की गई पूजा साधारण नहीं रहती। हर आशीर्वाद फल देता है, हर मनोकामना पूरी होती है और हर दुआ सुनी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर सदियों से खड़ा है, पर उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के दिल में नई हो जाती है जो उसके द्वार पर कदम रखता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।